सारे लेके लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद भी अगर डेवलपर डिफॉल्ट कर जाए तो बायर क्या करे? देखिए, फिर तो जितने भी आपके लीगल प्रोसीडिंग है वही जाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि अब ऐसे डेवलपर्स नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो पुराने फंसे हुए हैं, जिनका अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला हुआ है, उन पे गवर्नमेंट ऑब्वियसली काम कर रही होगी, ये काम कर रही हो। बट जो नए डेवलपर्स हैं, वो 100% लैंड पेड अप करके आ रहे हैं, 100% लैंड पेड अप है, तो उनका पूरा रिस्क तो वहीं चला गया। अगर आप कोई 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको 50-60% प्रोजेक्ट कॉस्ट का लैंड कॉस्ट ही होता है। आपने पूरा पेमेंट दे दिया, तो आपको बस मजबूरी है कि आपको टाइम से बनाना ही बनाना है। अक्सर दो डेवलपर के बीच जेवी में आपस की लड़ाई में भी प्रोजेक्ट रुक जाता है। जेवी वाले प्रोजेक्ट में मैं सजेशन नहीं करता हूँ कि जाना चाहिए। आज की डेट में अच्छे डेवलपर्स जेवी में काम नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उन्होंने प्रॉपर रेरा के ऊपर आप पूरा डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए उनका। रेरा के ऊपर आप जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखता है, एक फिजिकल एविडेंस, एक फाइनेंशियल एविडेंस। वहां पर आपको ये सारा मास्टर प्लान, सेंक्शन प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाइन, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सब कुछ मिल जाता है। उनका आर्किटेक्ट कौन है, उनका बैंक अकाउंट डिटेल क्या है, उसमें कलेक्शन अकाउंट क्या है, एस्क्रो अकाउंट क्या है, ट्रांजेक्शन अकाउंट क्या है। क्योंकि डेवलपर अब पैसा लेकर के अपने अकाउंट में नहीं डाल सकता। पहले तो पैसा आपको जाएगा कलेक्शन अकाउंट में, और वहां से पैसा दो अकाउंट में सेपरेट हो जाता है, ट्रांजेक्शन अकाउंट में और सेपरेट। तो आप जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे वैसे वैसे पैसा डिस्बर्स होगा। तो अगर आपने डिमांड किया और पैसा आपके कलेक्शन अकाउंट में आया, तो कस्टमर को मैं बिल्कुल ये एडवाइस करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ रेरा के एस्क्रो अकाउंट में ही पैसा दीजिए, किसी और अकाउंट में नहीं। और जो डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है उसी डॉक्यूमेंट पे आप लेके चलिए, और पेनल्टी क्लॉज आप क्लियर कर लीजिए कि पेनल्टी और कंपनसेशन क्लॉज क्या है आपके लिए। समस्या पेनाल्टी क्लॉजेज की नहीं है, समस्या ये है कि जब डेवलपर डिफॉल्ट कर जाए तो, और ये पोस्ट रेरा रियलिटी नहीं है, ऐसा कम से कम मुझे नहीं लगता है। पोस्ट रेरा में शायद थोड़ा लेवल और डिग्री कम हो गया हो, लेकिन प्रॉब्लम्स आज भी बनी हुई हैं। और एक बायर की आयरोनी पे मैं बात करता हूं कि एक बायर की आयरोनी ये है कि आप जो कह रहे हैं कि रिस्पेक्टेबल ब्रांड हो, लीगेसी ब्रांड हो, लीगेसी ब्रांड आज सिर्फ और सिर्फ लग्जरी और सुपर लग्जरी लॉन्च कर रहे हैं। एक एवरेज इंडियन के बजट में जो घर आता है, वो घर आता है उसी डेवलपर का जिसकी कोई लेगेसी नहीं है, जो छोटे डेवलपर्स हैं। नहीं, देखिए, आज भी मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप कैटेगरी ए पे ही जाइए और दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपके पास आपके शहर में जरूर दो चार ऐसे डेवलपर हैं जो 20 साल से अच्छा काम कर रहे हैं, जो आज भी पूरे साल में एक ही प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, बट उसको टाइमली डिलीवर करते हैं। तो आप ऐसे डेवलपर देखिए जिन्होंने पहले 2 4 10 प्रोजेक्ट बना करके टाइमली दिया हुआ है। आप उनका रिव्यू देखिए कि उनके ऊपर क्या रिव्यू दिया, उनकी क्वालिटी कैसी है। आप जिस भी कंसल्टेंट के साथ डील कर रहे हैं, जिसका साथ आप प्रोजेक्ट के साथ गो थ्रू कर रहे हैं, आप उनसे बोलिए कि इनकी कोई पास्ट हिस्ट्री मुझे निकाल के दीजिए कि इन्होंने कौन सा 4 प्रोजेक्ट बना के दिया हुआ है, रिव्यू कैसा है, उसके लेआउट्स कैसे हैं, मिल जाएगा आपको।